आखिर क्या होता अगर हनुमान जी पूरी ताकत से रावण में लात मार देते? क्या रावण इतना शक्तिशाली था जो हनुमान जी की शक्ति को सह पाता? और आखिर वह कौन सी गलती थी जिसे यदि हनुमान कर देते तो श्री राम को बड़ा दुखी होना पड़ता? आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो अभी आप सही रास्ते पर हो। इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। रावण, जिसे 4 वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञान था, रावण इतना ज्ञानी था कि उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी और उसने ब्रह्मा जी की 11,000 वर्षों तक तपस्या की। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जो यदि असल में घटित होती तो कभी रामायण नहीं होती। ये घटना रामायण के उस खंड की है जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बना लिया था। जब माता सीता के दुख से व्याकुल होकर जब श्री राम ने माता सीता की खोज करना शुरू की, तब हनुमान जी ने अपने पराक्रम से समुद्र को लांगा और लंका पहुँचे। लंका में जाकर जब हनुमान जी ने माता सीता के दुख को देखा, तब हनुमान जी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। इसीलिए हनुमान जी ने माता सीता के दुख को कम करने के लिए उन्हें श्री राम की अंगूठी भेंट की। साथ ही साथ हनुमान जी ने माता सीता को प्रभु श्री राम के आगमन की जानकारी दी। इस खबर को जब माता सीता ने सुना तो वे प्रसन्न तो हुई, लेकिन उनके मन में एक डर बैठा हुआ था। क्या श्री राम रावण जैसे दैत्य को हरा पाएंगे? उस समय हनुमान जी माता सीता के मन को समझ गए। इसीलिए हनुमान जी ने माता सीता से कहा कि आप ये क्या सोच रही हो? माते, अगर आप इसी समय मुझे आज्ञा देती हो तो आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इसी समय उस रावण को अपने पैर के नीचे दबा लूं और साथ ही साथ इसी समय आपको यहाँ से प्रभु श्री राम के पास ले जाऊं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि वास्तव में हनुमान जी रावण को हरा सकते थे? इसीलिए दोस्तों, हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। एक बार की बात थी जब बाली और रावण के बीच एक महाभयंकर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में बाली ने रावण को इतनी बुरी तरीके से हराया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। बाली ने रावण को मार मार कर शक्तिहीन कर दिया और उसे अपनी कांख में 6 महीनों तक दबाए रखा और पूरी दुनिया में घुमा घुमा कर उसका अपमान किया था। और अब आप इस बात पर ध्यान देना, एक बार बाली और हनुमान जी के बीच महाभयंकर युद्ध हुआ, लेकिन यह युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। इस बात को तो आप जानते हो कि बाली पर ऐसी शक्ति थी कि उसके सामने जो कोई भी आता उसकी आधी शक्ति उसके शरीर में आ जाती थी। इसीलिए जब हनुमान जी बाली के सामने आए तो हनुमान जी की संपूर्ण शक्तियों में से उनकी शक्ति का केवल एक तिनका जब बाली के शरीर में गया तो बाली का शरीर विस्फोट की तरह फटने ही वाला था। उससे पहले ही बाली वहां से भाग गया। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखना चाहते हो तो आई बटन पर वीडियो देख लेना। अब यहाँ पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि बाली ने रावण को हराया था और बाली हनुमान जी की शक्ति का एक तिनका भी नहीं सह सका। तो सोचिए, जब हनुमान जी संपूर्ण शक्तियों से रावण से युद्ध करते तो उसका क्या होता? लेकिन फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि हनुमान जी कभी रावण से युद्ध करने क्यों नहीं गए? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हनुमान जी हैं वे श्री राम के बड़े ही भक्त हैं और साथ ही साथ उनके दास भी हैं। इसीलिए कभी श्री राम ने हनुमान जी को ये आज्ञा नहीं दी कि वे रावण से जाकर युद्ध करें। अगर हनुमान जी को रावण मारना ही होता तो फिर श्री राम रामायण जैसी लीला क्यों रचते? और साथ ही दूसरा कारण ये बताया जाता है कि रावण एक शिव भक्त था और हनुमान जी शिव जी के 10 अवतार कहे गए हैं। इसीलिए एक भगवान कभी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहेगा। इसीलिए हनुमान जी से रावण की तुलना करना एक मूर्खता होगी। तो फिर दोस्तों, कमेंट में जय बजरंगबली लिखना मत भूलना।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।